अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। इस टाइम अपनी एक साइट एलिमेंट्स रेजिडेंशियल पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से गुजरा था तो मुझे दिखा कि ये स्टेयर केस की शटरिंग लगी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेयर केस की शटरिंग के बारे में बताऊँगा। शटरिंग बेसिकली फॉर्म वर्क होता है। शटरिंग आप ऐसे लगाते हैं कि जब कॉन्क्रीट उसके अंदर पोर हो तो वो वही वाली शेप ले ले जो आप चाहते हैं उसको लेने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें मटीरियल होता है। जो भी आप फट्टा यूज़ करें, कोई भी पीस प्लास्टिक का यूज़ करें, PVC का यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसके ऊपर मैं एक बबल लेवल रखूं तो ये यूं इस तरह से लेवल के ऊपर हो ताकि सीढ़ी का टप्पा यूं ना हो। और जिस तरफ सीढ़ी देख रहे हैं, अगर आप वहाँ से नीचे तक देखें तो वो इस दीवार के साथ 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। ये जो सीढ़ी है ये इस तरह या इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये जो दीवार है इसके साथ 90 डिग्री की होनी चाहिए। आप ये देखते हैं कि ये 90 डिग्री, आप ये देखते हैं कि मटेरियल ठीक है। एक और चीज़ें देखते हैं कि इसकी जो इसका जो राइज़र है इधर से इधर तक कितना ऊंचा होगा। जब इसमें कंक्रीट पड़ती है तो यहाँ से तो खुद ही लेवल हो जाती है कंक्रीट, और कितना ऊंचा होगा डिपेंड करता है कि आप फ्लोरिंग कैसी कर रहे हैं। आप अक्सर किसी प्लाजे में जाते हैं तो आपको कभी फील होता होगा कि जो पहला आप स्टेप लेते हैं वो एकदम छोटा होता है, या आखिरी स्टेप लेते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। वो जो ऑकवर्ड फीलिंग है वो तब आती है जब बंदा फ्लोरिंग के बारे में नहीं सोचता। अगर आप देखें वो पहला जो टप्पा है वो अभी तो कंक्रीट है, लेकिन अगर जब वहाँ पे टाइल लगेगी तो उसकी डेप्थ कम हो जाएगी। आई डोंट नो इफ़ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली और नॉट, लेकिन उसकी डेप्थ को कभी कभी ऐसे रखना पड़ता है कि बाद में जब टाइल लगेगी तो वो डेप्थ कम हो जाएगी तो सीढ़ी को उठाना है तो पहला टप्पा छोटा बड़ा जिस हिसाब से करना है। ये फॉर एग्जांपल अभी हमने टप्पा अगर 6 इंच का रखा हुआ है, 6 इंच का इसका राइजर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जब फ्लोरिंग आएगी तो वो 7 इंच का हो जाएगा। तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा कि आप इधर से 6 इंच पे आ रहे हैं और एकदम आखिरी टप्पा आपको ना ऑकवर्ड लगेगा। इंसान की जो अपनी फुट की और किसी चीज़ की जो फीलिंग है वो जब 6-7 स्टेप्स चढ़ के आता है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल कर लेता है एक खास हाइट के साथ। अगर वो हाइट एकदम चेंज हो तो उसको बम्प लगता है, विच इज़ रियली अनकंफर्टेबल। और ये हमारे जो शटरिंग वाले हैं जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो इस बात को समझते हैं, तो वो ये करते हैं कि आखिरी वाले की थोड़ी सी कम कर देते हैं, ये समझते हुए कि इसके ऊपर फ्लोरिंग आएगी, और पहले वाले की थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि उसके सामने फ्लोरिंग आएगी। तो इस तरह इसको मैनेज किया जाता है। फिर यह है कि जो इसका ट्रेड कहते हैं ना इसे, जो इसका ट्रेड है यानी कि ये जो पोर्शन है ये कितना होना चाहिए। अब जैसे मेरा 12 इंच का पाँव है, 12.5 का जूता है, तो ये जूता मेरा इस पर पूरा आ रहा है, तो ये वाली जो डेप्थ है ये मिनिमम 10 इंच होनी चाहिए। हमारे केस में मेरे ख्याल से 11 इंच है जी, 11 इंच है और नोजिंग निकल के 12 होती है। हाँ, तो ये 11 इंच है और थोड़ी सी यहाँ से हल्की सी नोजिंग होती है तो वो 12 इंचेस होती है, तो ये भी कंफर्टेबल होता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई छोटा होता है, जितना लंबा ये वाला पोर्शन होता है ट्रेड, उतनी सीढ़ी ज़्यादा जगह ले लेती है। तो अगर आपने इसको बहुत लंबा किया तो ये फॉर एग्जांपल कोई जगह ये सीढ़ी उधर और आगे चली जाएगी, और इसकी जो हाइट है उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये जो टप्पे हैं इनका आपस में इधर से डोरी रख के भी नीचे तक लेके जाते हैं। एंड वाला अगर टप्पा चेंज है तो उसमें डोरी हट जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।